Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the search for genetic material. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, explain the discovery made by Hershey and Chase using radioactive sulfur and phosphorus in their experiment. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हर्शी और चेज ने रेडियोएक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस को यूज करके जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा हर्शी और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने ये देखा कि वायरस से बैक्टीरिया में जो चीज पास हो रही है वो प्रोटीन है या डीएनए. यानी उन्होंने ये पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या फिर डीएनए. इसके लिए इन्होंने वायरस को एक तो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया और दूसरे वायरस को रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो कराया. तो बेटा उन्होंने जिस वायरस को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम पे ग्रो कराया तो उस वायरस के डीएनए में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस आ गया, यानी उसका डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया. और दूसरा वायरस जिसे रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो कराया था उसके प्रोटीन में रेडियोएक्टिव सल्फर आ गया, यानी उसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो गया. अब इन दोनों वायरसेस को अलग अलग बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवाया. तो बेटा जिस बैक्टीरिया को रेडियोएक्टिव डीएनए वाले वायरस से इन्फेक्ट करवाया था तो उसमें उन्होंने देखा कि उस बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिव डीएनए आया और दूसरे वाले बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं आया, जिससे उन्हें पता चला कि जो चीज वायरस से बैक्टीरिया में पास हो रही है वो डीएनए है, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. Clear? So the answer is Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others on the medium that contained radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contains phosphorus but protein does not. Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. This indicates that proteins did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. तो ये था बेटा हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज बेटा वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज को अलग अलग मीडियम पे ग्रो कराया जिससे एक के पास आ गया रेडियोएक्टिव प्रोटीन और एक के पास आ गया रेडियोएक्टिव डीएनए. जिस बैक्टीरियोफेज के पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन था उसको जब बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया तो बैक्टीरिया के पास कोई रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं आया, पर जिस बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिव डीएनए था उसको जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया तो बैक्टीरिया के पास रेडियोएक्टिव डीएनए आया, जिससे उन्हें प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.